सो गाइज आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3D गर्लफ्रेंड का सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन। तो जिसने भी सीजन 1 नहीं देखा है मैं उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा कंप्लीट, तो जाके देख लेना वो, उसके बाद इस एपिसोड को देखना। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसके सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हिकारी स्कूल जा रहा होता है और बोलता है लाइफ बहुत अजीब होती है, तुम्हें पता नहीं होता कि क्या होगा। और अब इरोहा उससे मिलती है और गुड मॉर्निंग बोलती है और अब ये एक साथ जा रहे होते हैं। हिकारी मन में बोलता है किसी तरह मेरी तरह एक ईमो ओटाकू को एक गर्लफ्रेंड मिल गई और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है और फीमेल फ्रेंड भी, और ये सब इरोहा इगराशी की वजह से हुआ। लेकिन मेरी लव स्किल्स बेकार है, मैं कभी कभी उसको गुस्सा दिला देता हूँ, कभी रुला देता हूँ और कभी उसकी फीलिंग्स हर्ट कर देता हूँ। मैं सच में एक बेकार बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ है, वो फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, फिर चाहे ये 6 महीने के लिए क्यों ना हो। तभी ईटो बोलता है सुसुई अब हम क्या करेंगे, कल्चर फेस्टिवल का टाइम आ गया है। ये सुन के हिकारी घबरा जाता है। इशिनो बोलती है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो। ईटो बोलता है हमें एक दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी इस साल जहाँ पे हम छुप सके और वीडियो गेम्स खेल सके जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। और फिर ये उसे एजोमीची डीवीडी दे के बोलता है थैंक्स मुझे ये देने के लिए। इशिनो बोलती है वेट, तुम लोग सच में फेस्टिवल में नहीं आने वाले। हिकारी बोलता है हाँ, कौन जाना चाहेगा वहाँ पे। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है Stupid normie events. I hope it explodes. अब नेक्स्ट सीन में स्कूल में हिकारी को फेस्टिवल में जॉब मिल जाती है करने को और अब उसे उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि सुसुई को काम मिल गया, मगर जो हिकारी है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और ईटो की तरफ देखता है, मगर ईटो भी मुंह फेर लेता है और हिकारी बोलता है मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मुझे नहीं बचाएगा। तभी एक टीचर आके बोलता है कि आज एक मीटिंग होगी फेस्टिवल से रिलेटेड। हिकारी बोलता है ये सब क्या हो रहा है। अब स्कूल कल्चर फेस्टिवल मीटिंग हो रही होती है और वहाँ वो बोलते हैं कि हर क्लास एक प्रेजेंटेशन डिसाइड कर लो और अपने अपने आइडिया सबमिट कर देना इस वीक के एंड तक। तभी हिकारी देखता है कि आयाडो भी वहाँ पे है और ईटो जो है वो कैट को खाना खिला रहा होता है और आयाडो के बारे में सोच रहा होता है। और फिर हिकारी से मिलता है। हिकारी उसे बताता है कि आयाडो ने फेस्टिवल में पार्ट लिया है। ये सुन के ईटो एक बंदे को पकड़ता है और बोलता है तुम्हारी जगह मैं ले लूंगा। अब स्कूल के बाद इरोहा बोलती है उन्होंने तुम्हें कमेटी में डाल दिया, क्या तुम ठीक हो इससे। हिकारी बोलता है कि ईटो ने भी ज्वाइन कर लिया है तो मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। इरोहा बोलती है कि उस दिन मैं स्कूल नहीं आऊंगी, एक साथ इतने सारे लोग हों तो ये सीन मेरे को ठीक नहीं लगता, तो मैं तुम्हें घर से चीयर करूंगी, गुड लक। और हिकारी ये सब सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी फेस्टिवल मीटिंग में सबसे पूछता है कि क्या कोई आइडिया है। वो सब लेकिन कुछ भी ढंग का आइडिया नहीं देते, सबने सड़ा हुआ मुंह बना रखा होता है फेस्टिवल के नाम पे। हिकारी उन पे चिल्लाने लगता है। एक बंदा बोलता है किस जीनियस ने इसे इंचार्ज बनाया। हिकारी बोलता है तुम ही लोगों ने बनाया है। अब मीटिंग के बाद हिकारी बोलता है कि एक और लॉन्ग मीटिंग और हमारी क्लास ने अभी तक डिसाइड नहीं करा कि क्या करना है। अब ये दोनों आयाडो से मिलते हैं और ईटो बताता है कि उसने भी ज्वाइन कर लिया है, जो सुन के आयाडो जो है खुश हो जाती है। ईटो बोलता है तुम्हारी क्लास फेस्टिवल में क्या कर रही है। वो बोलती है कि हम बेक्ड पोटैटो स्टैंड लगा रहे हैं और हम वो पोटैटो यूज़ करने वाले हैं जो मैंने उगाए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी क्लास के लिए कुछ इतना यूज़फुल करूँगी, तो मैं नर्वस हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। मैं सबको बेस्ट पोटैटो सर्व करूँगी तो मैं उन्हें और भी ज़्यादा प्यार से उगाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में ईटो अपने घर में होता है और मन में बोलता है आयाडो चेंज होने लगी है, सुसुई इगराशी प्यार करने लगे और चेंज हो गए। और अब अगले दिन स्कूल में ईटो हिकारी से बोलता है मैं आयाडो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। हिकारी बोलता है मुझे क्या बोलना चाहिए। ईटो बोलता है जैसे कि जाओ और अपना एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ाओ। हिकारी बोलता है जाओ एक्सपी बढ़ाओ। अब जाते वक्त ईटो बोलता है मुझे बहादुर बनना पड़ेगा, बस ऐसे ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और भागते हुए आयाडो के पास जाता है। आयाडो बोलती है क्या हुआ। ईटो बोलता है आयाडो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि तुम सुसुई को पसंद करती हो, आई एम सॉरी बट आई लव यू आयाडो। और आयाडो ब्लश करने लगती है और फिर नीचे बैठ जाती है। ईटो बोलता है क्या हुआ। आयाडो बोलती है कि मेरे लिए ये सब नया है, रिसेंटली ही मैं पहली बार किसी से प्यार करने लगी और उसे बताया और रिजेक्ट हो गई, और अब ये सब चीज़ों से मेरे को ऐसा फील होता है जैसे मेरे अंदर सब एक्सप्लोड होने वाला है और अब मेरे में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं है इन सब चीज़ के लिए, तो मैं नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। ईटो भी उसे सॉरी बोलता है और फिर थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाता है और हिकारी को देखता है जो गेट पे काउंटिंग कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो। हिकारी बोलता है मैं जाने वाला था लेकिन तुम्हें लेके परेशान था, इसलिए मैं यहाँ वेट कर रहा था और ईंट गिन रहा था गेट की। ईटो हंसने लगता है। हिकारी बोलता है तो सब कैसा रहा। ईटो बोलता है मुझे मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। हिकारी बोलता है इसका मतलब। ईटो बोलता है कुछ ठीक नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट हो गया, और ये बोल के वहाँ से चले जाता है।
अगले दिन स्कूल में हिकारी ईटो के लिए बहुत सारा खाना लाया होता है उसको चीयर अप करने के लिए। ईटो उसे बोलता है कि मैं तुमसे जेलस था, मैं प्यार करने लगा और मैंने सोचा लव पेनफुल है, और फिर वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को प्यार करने लगी और ये और भी ज़्यादा पेनफुल था। लेकिन मैंने रियलाइज़ करा कि अगर तुम नहीं होते तो मैं आयाडो से कभी मिला ही नहीं होता। उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना एक सिग्निफिकेंट स्टेप था मेरे लिए, सो थैंक यू सुसुई। तभी इशिनो आगे बोलती है, तो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। वाह। सुसुई बोलते शांत हो जाओ इशिनो, उसे अपने फ्रेंड का सपोर्ट चाहिए अभी। इशिनो बोलती है ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे बच्चों को कंफर्ट करना है हर हार्ट ब्रेक के बाद। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी बार रिजेक्ट हुई हूँ? और फिर बोलती है मेरे पास हमारी क्लास प्रेजेंटेशन के लिए एक बेस्ट आइडिया है, मेड कैफे कैसा रहेगा, बॉयज बटलर बन जाएंगे। सभी बोलते हैं ये बढ़िया आइडिया है। हिकारी लेकिन मना कर देता है और बोलता है तुमने मेड कैफे इतनी आसानी से बोल दिया, क्या तुम्हें पता भी है मेड कैफे के बारे में कुछ? इशिनो बोलते तुम ओटाकू हो ना, तो तुम मुझे बताओ। और इन दोनों की बहस होने लगती है और ये सब देख के ईटो बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी फ्रेश एयर खाने, और ऊपर चले जाता है। वहां पे जाके वो देखता है कि आयाडो बैठी होती है। वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयाडो बोलती है मैं क्लास में फोकस नहीं कर पा रही थी तो यहाँ पर आ गई। और ईटो वहां से फिर जाने लगता है, लेकिन आयाडो उसे रोक देती है और बोलती है क्या हम अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं? ईटो बोलता है हाँ जरूर। आयाडो बोलती है अभी तक मैं अपना सर नीचे रख के चलती थी, लेकिन तुमने मुझसे प्यार किया, मैं इसे वेस्ट करना नहीं चाहती, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं एक बेटर पर्सन बनूंगी। थैंक यू सो मच सेनपाई। ईटो बोलता है आयाडो लिसन, मैंने तुम्हें एज अ पर्सन लाइक किया था पहले, तो मैं अभी भी तुम्हारा फ्रेंड रहना चाहूँगा, मैं भी बेटर पर्सन बनूंगा। आई लव यू आयाडो। आयाडो रोने लगती है फिर, और ईटो फिर उसे हैंकी निकाल के देता है। अब नेक्स्ट सीन में ईटो को देख के हिकारी बोलता है कि तुम्हारे बाल को क्या हुआ? ईटो बोलता है मैंने काट दिए क्योंकि मेरा दिल टूट गया। हिकारी बोलता है और तुम्हारे कैट ईयर्स? ईटो बोलता है वो मैंने हटा दिए। हिकारी बोलता है लेकिन उसी से तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी थी। ईटो बोलता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तभी इशिनो उसको पकड़ के बोलती है तुम अच्छे लग रहे हो, बल्कि हैंडसम। ये सुन के ईटो रोने लगता है और उसे हक कर लेता है। इशिनो बोलती है मुझे तुम पर गर्व है इतना पॉजिटिव रहने के लिए। अब ईटो और हिकारी एक साथ जा रहे होते हैं, तभी इरोहा को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे एक लड़का भाग रहा होता है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में इरोहा हिकारी को बताती है कि उसके क्लास का फेस्टिवल रिप्रेजेंटेटिव उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने को बोल रहा है, क्योंकि जो क्लास जीतेगी उसको पैसे मिलेंगे पार्टी करने के लिए, और इस वजह से वो गुस्से में होती है। हिकारी बोलता है वेल इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम प्रिटी हो, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और तुम जरूर जीतोगी। इरोहा बोलती है मैं फर्स्ट प्लेस में नहीं आना चाहती, मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, तुम स्टूपिड हो सुसुन, और ये कह के वो वहां से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ईटो आयाडो से मिलता है और उससे बोलता है कि हमारी क्लास मेड कैफे का सोच रही है, तो क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो इसके बारे में? आयाडो बोलती है मुझे बहुत खुशी होगी हेल्प करने में। नेक्स्ट सीन में इरोहा से एक बंदा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने को बोल रहा होता है। इरोहा बोलती है तुम सच में इतनी बुरी तरीके से पैसों के पीछे पड़े हो? वो बंदा बोलता है वेल एक्चुअली मैं अपनी कमेटी को चेयर को पसंद करता हूँ और वो इस फेस्टिवल के लिए बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि ये हमारा लास्ट हाई स्कूल कल्चर फेस्टिवल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये कॉन्टेस्ट जीतो जिससे हम बहुत बढ़िया पार्टी कर सकें और इससे वो खुश होगी और फिर मैं उसे बता पाऊंगा कि मैं कैसा फील करता हूँ। ये सब सुन के इरोहा बोलती है ठीक है, अगर मैं नहीं जीती तो मुझे मत बोलना फिर, और फाइनली मान जाती है। और दूसरी तरफ हिकारी जो है इशिनो को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने को बोलता है और बोलता है इससे तुम्हारी तरफ सबकी अटेंशन होगी और क्या पता तुम्हें कोई लड़का मिल जाए, जो सुन के इशिनो भी मान जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जाते वक्त हिकारी इरोहा को देखता है। इरोहा बता दे कि वो भी पार्टिसिपेट कर रही है कॉन्टेस्ट में और उसे कोई वोट्स वगैरह नहीं चाहिए, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी मित्सुया वहाँ आ जाता है और बोलता है ऐसे क्या सोच रहे हो यहाँ पे? हिकारी बोलता है इरोहा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है तो मैं थोड़ा सोच में खो गया था। मित्सुया बोलता है इससे वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, अब वो दिन दूर नहीं जब वो तुम्हें छोड़ देगी, और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है और हिकारी उस पर चिल्लाने लगता है। अब हिकारी क्लास में सोच रहा होता है कि कहीं इरोहा उसे छोड़ ना दे और बोलता है मुझे बेटर पर्सन बनना चाहिए। वेट, क्या मैंने कुछ पॉजिटिव सोचा? और बोलता है मैं दिखा दूंगा कि मैं भी स्कूल फेस्टिवल एंजॉय कर सकता हूँ और मैं अपनी डार्क हिस्ट्री पे पेंट कर दूंगा। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि पेंट का डब्बा गिरा देता है और इशिनो उसको सुनाने लगती है फिर इसके लिए। और दूसरी तरफ आयाडो ईटो को मेड कैफे से रिलेटेड चीज़ें समझा रही होती है और उसे प्रैक्टिस करवा रही होती है, लेकिन ईटो काफ़ी डर जाता है आयाडो को ऐसा बोलते देख। और नेक्स्ट सीन में हिकारी को ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हेड जज बना दिया जाता है, जिसे देख के वो शॉक्ड हो जाता है। हिकारी बोलता है मैं उसे जज कैसे करूँगा? अब इरोहा को दिखाया जाता है। एक लड़की उससे बोलती है मैंने सुना तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हो।
अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। इरुहा बोलती है, तुम्हारी तरह काफ़ी लोग हैं जो इसमें जीतना चाहते हैं। वेल, ये बहुत दुख की बात होगी उस पर्सन से हारना जो ये जीतना भी नहीं चाहता। सही कहा ना। और उसका मजाक बना के वहाँ से चली जाती है। और अब दिखाया जाता है हिकारी और ईटो को। और अभी भी जो हिकारी हैरान है काफ़ी ज़्यादा कि उसे हेड जज बना दिया गया है इस कॉन्टेस्ट का। और अब 10 दिन बचे हैं कल्चर फेस्टिवल में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि कैसी थी वीडियो। और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।